इस प्रकार से सज्जनों भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ। त्रिवर्ण द्विज कहलाते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके जनेऊ संस्कार होते हैं। और संस्कार के बाद जो लोग जनेऊ को त्यागते हैं उन्हें महत पाप लगता है, बहुत पाप होता है, उन्हें नरक की यातना मिलेगी। आजकल ये दोष लोगों में बहुत आ गया है। प्रार्थना है कभी भी अपने वैदिक धर्म की मर्यादा को नष्ट मत करिए, नहीं जब दंड मिलेगा ना यमराज का तो कोई फिर बचाने वाला नहीं। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए सांदीपन जी के यहाँ गए, 64 दिन तक रहे, वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु जी से कहा हम गुरु दक्षिणा देके गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, तुम जैसा मुझे शिष्य लिया यही मेरे गौरव की बात है। दक्षिणा देने के लिए आए, क्या इच्छा है आपकी? कृष्ण तुम चले जाओगे? हाँ माँ, अब मुझे माता पिता की सेवा करने गृहस्थाश्रम में जाना है। इतना सुनते ही गुरु माता रोने लगी, कन्हैया तुम चले जाओगे तो मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। जब से तुम आए हो अपने दुख को भूल गई हैं। तुम्हारे अवस्था का हमारे एक बालक था और वह समुद्र में स्नान करने गया था, डूब करके मर गया। उस दिन से मैं सदा तड़पती रहती थी पुत्र के मोह दुख में। जब से तुम आए हो अपने पुत्र के दुख को भूल गई थी। कन्हैया तुम चले जाओगे तो फिर से मैं पुत्र दुख में डूब जाऊंगी। तुम कहते हो मैं गुरु दक्षिणा चाहिए, तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा मरे हुए पुत्र को लाके दो, यदि देना है तो। भगवान अपनी गुरु माता की प्रसन्नता के लिए सीधे सज्जनों समुद्र के पास गए। पंचजन्य नाम के शंख को वध करके पांचजन्य शंख को धारण किया। भगवान यमालय में पहुंचे हैं। यमराज आए, शंख ध्वनि की श्याम सुंदर ने। शंख ध्वनि सुन करके यमराज कांप गए, बाहर निकले हैं। गुरुपुत्र में यहाँ तम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को आज्ञा दी, मच्छासन मेरी आज्ञा है, मेरे गुरु पुत्र को जीवात्मा को ला करके दो, मुझे गुरु दक्षिणा में देना है अपनी माता को। यमराज के ऊपर, काल के ऊपर जो शासन करे वही परमात्मा है, और यमराज काल जिस पर शासन करे वो जीवात्मा है। सज्जनों परमात्मा जीवात्मा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यमराज जिसके अधीन में हो वो परमात्मा है, यमराज के पूरा जहान अधीन है, हम सब जीवात्मा काल के गाल में है ना। इस प्रकार से भगवान ने पुनर्दत्त नाम के गुरुपुत्र को लाकर के गुरु माता को दिया। वहां से मथुरा आए। देवकी ने भोजन की थाली में एक दिन माखन परोस करके ले गई। माखन को देखते ही श्याम सुंदर अत्यंत ब्रजमंडल की याद में विह्वल होकर के तड़प करके रोने लगे। उद्धव जी का आगमन हुआ है। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी आए तो कन्हैया को रोता हुआ देख करके ज्ञान देने लगे। कृष्ण तुम ब्रह्म होकर के रो रहे हो गोपिकाओं के लिए, तो साधारण व्यक्तियों को कौन समझाएगा। उद्धव जी के हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर कहने लगे रुदन करते हुए, हे भैया उद्धव, हे सखे मैं कहाँ कहूँ। ब्रज की गोपिकाएं आज भी मेरे लिए तड़पती हैं, रुदन करती हैं। मेरी मैया यशोदा आज भी मेरे लिए विह्वल होती हैं। कामन मनस कामत प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। और इस प्रकार से आप जाकर के उनको समझा दो, ज्ञान दे दो। यदि वे हमारे लिए न रोएं तो मुझे भी कोई दुख पीड़ा नहीं होगी। अतः आप जा करके यावत वा सुख को जीव मगत सुधनाहि योध। गोपी की भ्रमण गीत का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। राधा रानी भ्रमण जो चरण में आकर के गुंजान कर रहा है, उलाहना दिया राधा रानी ने। उद्धव जी आए हैं, सुन करके सब गोपिका भाई भागी भागी आई हैं। उद्धव जी पुराणांतर में वर्णन आता है, गर्भ संहिता में, भागवत जी में तो वर्णन नहीं है। भगवान ने पत्र लिखा था प्रेम का गोपियन के लिए। उद्धव जी ने कहा, अरे ओ गोपिका हो, आ जाओ, कन्हैया ने पत्र लिखे हैं, पर अपने समाचार ले लो।
भागी भागी गोपिकाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं उद्धव जी को। मोह को लिखो है कहा, मोह को लिखो है कहा, मोह को लिखो है कहा, उद्धव तुम बताओ ना। जब उद्धव जी ने निकाल करके पत्र दिया तो देखा तो पूरा धब्बाया हुआ। लिखते हुए श्याम सुंदर रो रहे थे, आंसू टपक रहे थे, सब अक्षर स्याही धब्बाए गया। हृदय से लगा करके गोपिकाएं विह्वल होकर के तड़पने लगे। हे उद्धव, अपने ज्ञान की पोथी मुझे मत आओ। उद्धव जी ने योग आदि की साधना की, वे भगवान है, ब्रह्म है, उनका कहीं आना जाना नहीं होता है, उनके लिए व्यर्थ में मत रो। न माता न पिता तस्य न भार्या न श्रुतादयः नातमीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। हे उद्धव, मन तो एक है, उसको श्याम सुंदर लेकर के चले गए, मैं उसी के लिए तड़प रही हूँ। मैं किस मन से तुम्हारे योग की साधना करूं? उद्धो मन न भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधयेश। उद्धो मन न भय 10-20 उद्धो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं। समय अभाव में क्या किया जाए? चलो एक पद गा लो। उद्धो हमें ज्ञान के पोथी
सीटी देता उसको धीमा कर दो ना, किसी का तो धीमा करो, जो सीटी दे रहा उसमें क्या पूछना। इस प्रकार से सज्जनों, उद्धव जी महाराज का ज्ञानाभिमान गलित हो गया। हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन मगन मोद्धर गोविंद गोकुलम व्रजनार्णवा। हे श्याम सुंदर, हे प्रीतम, कब आप आकर के व्रज मंडल को दुख दूर करोगे। उद्धव जी महाराज 7 महीना तक रहे, मथुरा आए हैं, सब स्थितियों को बताया है। और इस प्रकार से आगे अक्रूर जी को, धृतराष्ट्र को, कौरवों को समझाने को भेजा है। इधर जरासंध के पास जाकर के उसके दोनों पुत्रियों ने अपने विधवापन को कृष्ण को कारण बताया है। जरासंध कुपित हुआ, 23 छोड़ी सेना को तैयार किया है, मथुरा को कूच किया। भगवान ने नारायण रूप चतुर्भुज धारण किया और वैकुंठ धाम से भगवान की इच्छा से शंख चक्र गदा पद्म अवतीर्ण हुए। दाऊद जी का हलधर और मूषल आए, हलधर बने हैं दाऊद जी महाराज। और इस प्रकार से भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान ने सब सेनाओं को मारा, जरासंध को छोड़ा, 17 बार इसको पराजित किया, सब सेनाओं को मार डाला, इसको छोड़ देते हैं। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ अनुष्ठान में बैठाया है। इस बार यदि विजयी होऊंगा तो बहुत धन दूंगा, पराजित हो गया तो आकर के तुम सबका वध कर दूंगा। नारद जी की आज्ञा से, प्रेरणा से, मुचकुंद जी की कृपा से काल यमन ने धावा बोला। भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा काल यमन का गुफा में उद्धार करवाया है। पुनः जरासंध आया, भगवान रणछोड़ राय बन के दिव्य योग माया से अपने समस्त यदुवंशियों को विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित द्वारकापुरी में पहुंचाया। दाऊद जी के साथ रणछोड़ राय बन करके दक्षिण भारत की तरफ गए हैं। पहाड़ पर चढ़ गए, जरासंध ने चारों तरफ से घेर करके आगी लगवाया। भगवान गोमंतक पर्वत से कूद करके और सीधे द्वारकापुरी पहुंचे हैं।